जब अडानी के बारे में राहुल गांधी लगातार फरवरी के महीने में पूछ रहे थे, 2 महीने के अंदर में किस तरह से सदन ने डिसीजन लिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या यह तथ्य सही नहीं है? क्या यह तथ्य सही नहीं था कि दूसरे व्यक्ति संजय सिंह थे जो अडानी के मामले में मुखर होकर सवाल पूछ रहे थे सरकार से? है, सबसे बड़ा करप्ट बिजनेसमैन है, सबसे खतरनाक आदमी है, जिसने दुनिया को लूट के खत्म कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। तो ये आपकी सरकारों के राज्य में क्या कर रहे हैं? अडानी से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक ऐसे व्यवसायी मित्र है जिसके वजह से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत से पैसे मिलते हैं। ये कहने में कोई आपके राज्यों में अडानी क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं अडानी तो श्री श्री 1008 परम पूज्य महाराज हैं, हम उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वेल डन, गजब टू बी बाज आदमी। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट चल रही थी महुआ मोइत्रा प्रकरण पर। दोस्तों डिबेट के अंदर एक राजनीतिक विश्लेषक बैठा था जो उन्हें अभी से क्लीन चिट देने लग गया और बीच बीच में अडानी का नाम भी लेने लगा। इसी पर जब रूबिका लियाकत ने अडानी पर 1-2 सवाल पूछ लिए तो उनकी राजनीति अलग निकल गई और उनका विश्लेषक अलग निकल गया। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई शेख साहब, उस लिहाज से मैं कहती हूँ कि इस कमेटी में सबकी सब महिलाएं होती और फिर तो और प्रस्ताव पारित होता कि इनको सजा दी जाए और सजा क्या कि इनका सस्पेंशन हो जाना चाहिए। तब आपका क्या तर्क होता? मैंने कहा ये हो जाता तो उसके बाद में कोई तर्क नहीं होता हमारे पास। कोई तर्क? अच्छा, अब एक नया डिफरेंस। सवाल तो यही है ना, सवाल यही बस आप ये चाहते थे कि सबकी सब महिलाएं होनी चाहिए थी एथिक्स कमेटी में। महिलाओं के बीच में 3 पुरुषों को रखा गया और उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए, वो तो और असहज स्थिति पैदा करने की कोशिश थी ना जानबूझ के। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये तथ्य सही नहीं है क्या कि जब अडानी के बारे में राहुल गांधी लगातार फरवरी के महीने में पूछ रहे थे, 2 महीने के अंदर में किस तरह से सदन ने डिसीजन लिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया? क्या यह तथ्य सही नहीं है? क्या यह तथ्य सही नहीं था कि दूसरे व्यक्ति संजय सिंह थे जो अडानी के मामले में मुखर होकर सवाल पूछ रहे थे सरकार से? सर एक बात फिर उनको भी अंदर कर दिया गया। क्या यह तथ्य सही नहीं? बिल्कुल सत्य नहीं है। क्या ये कौशिक साहब, क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी की ही पार्टी की सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और अडानी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि ममता बनर्जी जहां पर मुख्यमंत्री है वहां पर बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ अडानी को वहां बुलाया गया था और तब इस बात को उन्होंने बड़ा ताल ठोक के कहा था कि देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए और किसी और को कहां से बुलाएंगे? फिर ये तथ्य नहीं है? अगर आपको लगता है अडानी सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा करप्ट बिजनेसमैन है, सबसे खतरनाक आदमी है, जिसने दुनिया को लूट के खत्म कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है, तो ये आपकी सरकारों के राज्य में क्या कर रहे हैं बताइए? अब सुन भी लीजिए, अडानी से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक ऐसे व्यवसायी मित्र है जिसके वजह से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत से पैसे मिलते हैं। ये कहने में कोई संजीव जी, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे ही मैंने कहा आपके राज्यों में अडानी क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं अडानी तो श्री श्री 1008 परम पूज्य महाराज हैं, हम उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम तो पुजारी बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। जी मेरी बात अरे सर, जब पिछले 5 सालों में 9,100 आप लोग सवाल किसके बारे में पूछ रहे हैं? कौशिक जी सवाल किसके बारे में पूछा? महुआ ने सवाल किसके बारे में पूछा? नाम क्या था उस शख्स का? अडानी? आप मेरी बात ही नहीं जाने देंगी। मैं जाने दूंगी, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अडानी था ना जिसके बारे में महुआ मोइत्रा सवाल पर सवाल उठा रही थी, राहुल गांधी थे ना जो अडानी के बारे में सवाल उठा रहे थे, तो अडानी उस हिसाब से करप्ट हुए। तो ये करप्ट इंसान राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? बात को घुमाइए नहीं, मैं नहीं घुमा रही हूँ, मैं तो सीधा बात सीधी ये है कि एक ऐसा व्यवसायी जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे करीबी है और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जिससे चंदे की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों में 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 57% केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बाकी कुछ पैसे मैं समझ गई, बाकी कुछ पैसे तो ये आप जो कह रहे हैं, मैं तो उस बात पे अग्री करने की बात कर रही हूँ ना कि ठीक है बीजेपी और अडानी ये दोनों बड़े खतरनाक लोग हैं और इनसे पूरे देश को बचना चाहिए। ये दोनों सहयोगी हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों सहयोगी हैं। अब ये दोनों इतने खतरनाक लोग हैं तो मुझे बताइए कि इसमें से एक पार्टी आपके सरकार के आपके राज्य में क्या कर रही है? अडानी आपके राज्य में क्या कर रहे हैं?
अडानी अपने राज्य में वो गई है, बिजनेस कर रही है, उससे कोई एतराज नहीं है। आप गलत दिशा में चले जा रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस अडानी को आप कोयले का खान दे देती है, रेल दे देती है, प्लेन दे देती है, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर सब कुछ जिस अडानी को दे दिया जाता है, तो आप अडानी को मत दीजिए। ये तो बताएं, आप लोग क्यों अडानी कर रहे हैं आपके राज्यों में? अगर अडानी इतना करप्ट है, अडानी अगर बेईमान है, अडानी सरकार के पास जो है पहुंचकर सारी उसने देश को खत्म कर दिया, तो आप लोग अपने राज्यों में अडानी को एंटर होने क्यों दे रहे हैं? मैडम एक छोटा सा उपक्रम लगाना और पूरा प्लेन दे देना, पूरा ट्रेन दे देना, पूरा कोयला का खदान दे देना, जमीन के नीचे का पानी दे देना, ऐसा है ना? ये सब कुछ दे देना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम कर रहे हैं तो चमत्कार है, और बीजेपी करेगी तो खतरनाक। नहीं, आप लोग बिल्कुल यही आपने सामने प्रूव कर दिया है। अभिजीत हमारे यहाँ पर आएंगे तो श्री श्री 1008 महाराज अडानी जी कहलाएंगे। अगर बीजेपी के पास जाएंगे तो ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है, इसने तो सरकार के पास जा जाकर अपने पैसे लिए हैं। कि मतलब कहां से इतनी हिम्मत आती है इस दोहरे रवैये की? रूबिका जी देखिए, इस जमाने में ना ये सब अभी पुराने जमाने में अटके हुए हैं, जहां न्यूज़पेपर एडिटर ही डिसाइड करते थे कि पब्लिक को क्या सुनाई देगा, क्या सुनाई नहीं देगा। इनका ट्रेनिंग सब उसी जमाने का है। प्रॉब्लम क्या हो गया, सोशल मीडिया के वजह से सबको सब कुछ पता चल जाता है। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए इनको लगता है कि आज भी वही होता है। सबूत नहीं था राफाल पे, जब कोई भी सबूत अडानी और मोदी का कुछ इसका नहीं था, ये बोल रहे थे इस्तीफा दो, अडानी जेल जाओ, मोदी जेल जाओ। पर जब इनको खुलेआम सबूत मिलता है कि फेरागामो शू और लुई वुइटन के बैग और पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात दिए गए हैं, कैश दिया गया है, और जब अपराधी मान भी लेता है हाँ मैंने ये सब लिया था, तब इनको ये भ्रष्ट लगता ही नहीं। देखिए मैं विनती करता हूं इनके पार्टी से कोई मिड करियर ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि जो 2000 में जो मीडिया ट्रेनिंग मैनुअल आया था ना, वो 2023 में तो चलेगा नहीं बॉस। तो इनको मैं विनती करता हूं इनके पार्टियों को थोड़ा मिड करियर अपडेट्स दे मीडिया के डीलिंग में। संजीव जी मैनुअल बदलना पड़ेगा। इनको जो पैटर्न वो बता रहे हैं ना, वो पैटर्न आज भी चलता है, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। आपका स्वागत है, आप बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बड़ा अपडेट रहते हैं, तो आपका स्वागत है। आइए ट्रेनिंग दे दीजिए हम लोग को आकर के। हम लोग तो भाई पुराने जमाने के हैं ना, तो आइए ट्रेनिंग दीजिए आकर के हम लोगों को ना। हम तो बहुत छोटा सा टकला सा गंजा सा इंसान हूँ, मेरा तो मैं भाई जिसके बाल कम होते समझदार हो जाता है, हार्वर्ड समझदार हो जाता है। आपको हार्वर्ड जानी नहीं, आपको हार्वर्ड वाले हैं हमारे पास, चिंता ना करें, लेकिन एक आध टकले की भी जरूरत है हम लोग को। हार्वर्ड एक आध टकले की भी जरूरत है, जिसके बाल कम, बहुत कम बाल हो, उसकी भी जरूरत है, जो बड़ा मीठा बोल करके कौवा छुरी मारता है, वैसे लोगों की भी जरूरत है। मैं तो आपके चरणों पर दास नहीं, लेकिन मैं चरणों के नीचे अभिजीत मेरे मित्र हैं, चरणों के दास बनकर के चरण मत कीजिए। अभिजीत अय्यर सुनिए, चक्रवर्ती जी अभिजीत अय्यर मेरे मित्र हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा है, मतलब मैं मानती हूँ 95% रहा होगा। और मैं उनके बायो में आप लोगों को ट्रेनिंग देकर फेलियर वाला ठप्पा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ट्रेन कर सकता है। जो भी आपको ट्रेन करने आएगा वही बेचारा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये जितनी भी पार्टियां, जितने भी लोग अडानी करते रहते हैं, इमेजिन कीजिए अगर इनके पास, इनकी सरकार के पास अभी ऑफर आ जाए कि अडानी आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं आपके राज्य में, ये सब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना, और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।